दिसंबर 2006, तारीख थी 18। दिल्ली वर्सेस कर्नाटका के बीच रणजी मैच चल रहा था। मैच में पुनीत बिष्ट नाम के बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। वहां उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। उम्र करीब 18 साल थी। उसकी आंखें लाल पड़ रही थी, मानो कुछ ऐसा दुख था कि आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पुनीत ने पूछा, क्या हुआ? लड़के ने कहा, हार्ट अटैक के कारण मेरे पिता नहीं रहे। देखते ही देखते ड्रेसिंग रूम में कोच, कैप्टन और दूसरे खिलाड़ी आए और उस लड़के से कहा, तुम घर चले जाओ। पर लड़का नहीं माना और उस मैच में पुनीत के साथ खेलते हुए उसने 90 रनों की पारी खेली। और इस बहादुर खिलाड़ी का नाम था विराट कोहली, जिन्हें विराट द किंग, किंग कोहली, रन मशीन और क्रिकेट के जादूगर जैसे नामों से जाना जाता है। आज हम इसी क्रिकेट के महान खिलाड़ी की जिंदगी के कुछ अनसुलझे पन्ने खोलने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्रिकेट जगत में अपने नाम बना चुके, इतिहास बना चुके विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को भारत का दिल कहे जाने वाले दिल्ली शहर में हुआ, जहां पश्चिम बिहार के मीरा बाग में क्रिमिनल एडवोकेट प्रेम कोहली अपनी साधारण सी हाउसवाइफ सरोज कोहली अपने 2 बच्चों विकास और भावना के साथ रहा करते थे। 4 लोगों के इस परिवार में 1988 को विराट की किलकारियां गूंजी और परिवार पूरा हो गया। विराट बचपन से ही बड़े जिद्दी किस्म के रहे हैं। परिवार में छोटा होने का भी भरपूर फायदा उन्हें मिला। यूं तो विराट विशाल भारतीय पब्लिक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई में उनका मन कभी नहीं लगा। स्कूल से छुट्टी होते ही विराट मम्मी के कपड़े धोने वाली मोगरी यानी कि पीटनी उठाते और गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देते। एक दिन पिताजी ने देखा कि बेटा तो बड़े बड़े शॉट मार रहा है। वो समझ गए कि इसे बैट की जरूरत है, इसलिए प्रेम कोहली जी अपने बेटे विराट कोहली के लिए एक अच्छा सा बैट लेकर आए, जिसके बाद विराट के शॉट मारने का दायरा भी बढ़ गया। गुजरते वक्त के साथ विराट कोहली क्रिकेट के प्रति पैशनेट होते जा रहे थे और उनके माता पिता इस बात को अच्छे से समझ सकते थे कि विराट को अगर मौका दिया जाए तो वो क्रिकेट जगत में नाम कमा सकते हैं। इसलिए 7 से 8 साल की उम्र में प्रेम कोहली जी ने बेटे का एडमिशन क्रिकेट क्लब में करवा दिया। अब एक तरफ तो विराट क्रिकेट क्लब में क्रिकेट से जुड़ी बारीकियों को सीख रहे थे, वहीं उनके स्कूल में सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया जाता था। ऐसे में विराट के पिता ने इनका स्कूल चेंज करवाकर एडमिशन जेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करवा दिया, जहां से सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद विराट ने राजकुमार शर्मा जी से दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट सीखा और पहली बार सुमित डोंगरा नाम के एकेडमी के लिए मैच भी खेला। इस तरह बहुत छोटी सी उम्र में विराट कोहली के क्रिकेट करियर की शुरुआत हो गई। 2001 में इनको अंडर 14 में सिलेक्शन नहीं मिला, लेकिन निराशा ज्यादा लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि 2002 व 2003 में पॉली उमरीकर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद विराट को 2003-2004 में अंडर 15 की कैप्टेंसी मिल गई। 2003-2004 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए खेलते हुए भी विराट ने 4 मैचेस में 117 के औसत से 470 रन बनाए। अगले साल इसी टूर्नामेंट में इन्होंने 7 मैचेस में 2 सेंचुरीज के साथ 757 रन बनाए। कोहली के शानदार प्रदर्शन के चलते इस साल ये ट्रॉफी दिल्ली टीम ने अपने नाम की। इसके बाद 2004 में अंडर 17 के बाद 2006 में इन्हें अंडर 19 के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। 2006 में कोहली के बाएं हाथ की दमदार बल्लेबाजी पर कोच लालचंद राजपूत की नजर पड़ी और छोटी सी उम्र में साल 2008 में विराट कोहली को इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला। तमिलनाडु के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में सिर्फ 10 रन बनाने वाले विराट को 18 दिसंबर 2006 को जब अपने पिता की मौत के बारे में पता चला, उस दिन कर्नाटका के खिलाफ उनका मैच था। दिल पर पत्थर रख के सीना मजबूत करके विराट उस टाइम पिच पर उतरे जब घर पर उनके पिता का अंतिम संस्कार होना था और नम आंखों से खेल का जज्बा लिए पूरे 90 रनों की पारी खेली। मैच को खत्म कर विराट कोहली घर लौटे और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद तो मानो सब कुछ बदल गया। विराट ने 2007 में अपना T20 डेब्यू किया और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो दिल्ली की तरफ से लीडिंग स्कोरर रहे। 2008 के अंडर 19 में वो दिल्ली के कप्तान रहे और टूर्नामेंट के तीसरे दिन सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बने और अपनी कैप्टनशिप में दिल्ली को ट्रॉफी भी जितवाई। 2008 में ही उन्हें आरसीबी की तरफ से आईपीएल में आने का मौका मिला, जबकि जून 2008 में उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की 6 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए चुना गया। इसी साल इन्हें इंडियन इमर्जिंग प्लेयर्स टीम का भी हिस्सा बनाया गया। इस टूर्नामेंट में कोहली ने 6 मैचेस में 41.20 के एवरेज से 206 रन बनाए। बीसीसीआई विराट कोहली से इतना इंप्रेस हुआ कि कोहली को श्रीलंका की ओडीआई टीम का हिस्सा बना लिया गया। इसके बाद विराट कोहली को अपनी मेहनत, लगन, हार ना मानने के जज्बे के चलते 2011 में हुए वर्ल्ड कप के लिए भी चुना गया और अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पर कोहली ने शतक जड़ दिया। लेकिन यहाँ से विराट कोहली की जिंदगी में एक बुरे वक्त ने दस्तक दी।
अब ये भी कह सकते हैं कि जिंदगी उनका इम्तिहान ले रही थी। दरअसल 20 जून 2011 को विराट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन खराब परफॉर्मेंस के चलते उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अगली सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ओडीआई में भी उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ गई, लेकिन 28 फरवरी 2012 को कॉमनवेल्थ बैंक ट्रायंगुलर सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ 133 रन जड़कर उन्होंने फिर से कमबैक किया। अब यूं तो विराट को पहले भी वाइस कैप्टेंसी का पद मिल चुका था, लेकिन शानदार प्रदर्शन और धोनी के इंजरी के चलते 2014 में इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन टीम की कप्तानी सौंपी गई। इसके बाद धोनी ने संन्यास ले लिया और कैप्टेंसी पूरी तरह से विराट की झोली में आ गिरी। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने 115 रन बनाए और लगातार 4 शतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए। दूसरी पारी में 195 रन ठोके। 2014 में टेस्ट मैच की कैप्टेंसी के बाद विराट को 2017 में ओडीआई सीरीज में भी कैप्टन बना दिया गया। 2014 में टेस्ट कैप्टेंसी और फिर 2016 में ऑरेंज कैप, जिसमें उन्होंने 973 रन बनाए थे। इसके बाद तो इन्होंने कैप्टेंसी की ऐसी गद्दी संभाली कि विराट ही विराट नजर आए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि विराट ने अपनी कैप्टेंसी में टीम को आगे बढ़ाया, लेकिन ज्यादा प्रेशर और 2017 में कैप्टेंसी मिलने के बाद पहले ही ओडीआई मैच में हार के चलते 2021 में टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कैप्टेंसी छोड़ दी। इस तरह विराट ने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे, 20 जून 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट और 12 जून 2010 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया। अब तक के शानदार प्रदर्शन के साथ विराट टेस्ट क्रिकेट में कुल 113 मैचेस खेलकर 8,848 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर रहा 254 का, जबकि एवरेज 49.1, सेंचुरी 29, हाफ सेंचुरीज 30, 991 चौके और 26 छक्के। वनडे में 292 कुल मैचेस के साथ विराट 280 पारी में 13,848 रन, वो भी 183 के हाईएस्ट स्कोर और 58.6 के औसत के साथ बना चुके हैं। वनडे में उनके टोटल 1294 चौके, 151 छक्के, 50 शतक और 72 अर्धशतक है, जबकि टी20 में 117 मैचेस में 109 पारियों में 4,037 रन बनाए हैं, 122 हाईएस्ट स्कोर है, वो भी 54.42 की औसत से। टी20 में विराट का स्ट्राइक रेट 138.20 है। इसमें 1 शतक शामिल है, 37 अर्धशतक शामिल है, 361 चौके लगाए हैं और 117 छक्के लगाए हैं। बात अगर आईपीएल की करें तो दोस्तों आईपीएल में कोहली 237 मैचेस में 229 पारियां खेलते हुए 7,263 रन बना चुके हैं। इसमें इन्होंने 1279 चौके लगाए हैं, 39 छक्के लगाए हैं। साथ ही इनके नाम 7 शतक हैं और 50 अर्धशतक हैं। हालांकि इस तराशे हुए खिलाड़ी ने जितना खुद को प्रोत्साहित किया, उतना ही बार बार मिलते अवार्ड्स ने भी कोहली को प्रोत्साहित करने का काम किया है। कोहली ने अब तक कई अवार्ड्स अपने नाम करे हैं, जिनमें 2018 का मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार, 2017 में पद्मश्री, 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2018 में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी और 2012 के आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर फेवरेट क्रिकेटर जैसे अवार्ड शामिल हैं। इतना ही नहीं, अपने शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें 2020 में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द टिकट भी घोषित किया, क्योंकि वो एक टिकट में 20,000 रन ठोकने वाले पहले बल्लेबाज बने। इसके अलावा विराट 2013 में आईसीसी के ओडीआई फॉर्मेट में नंबर 1 बैट्समैन बने, जबकि 2015 में वो टी20 रैंकिंग में टॉप पर रहे। वहीं साल 2018 में विराट कोहली पहले ऐसे इंडियन प्लेयर बने जिन्हें तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 की पोजीशन पर रखा गया। चलिए अब आपको कोहली की पर्सनल लाइफ की सैर करवाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों वैसे तो विराट कोहली का नाम इजाबेल लेट, संजना, तमन्ना भाटिया और सारा जहां दिस जैसी कई हुस्न की मल्लिकाओं के साथ जुड़ चुका है, लेकिन इनके दिल पर जिन्होंने कब्जा किया वो हमारी अनुष्का है, सब जानते हैं, जो आज इनकी पत्नी है। इन दोनों की मुलाकात पहली बार 2013 में एक एड शूट के दौरान हुई, जहां से दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार की शुरुआत हुई। दोनों ने 2016 में अपने रिश्ते को ऑफिशियल अनाउंस किया और 2017 में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 5 साल बाद अनुष्का ने जनवरी 2021 को बेटी वामिका को जन्म दिया और आज इस हॉट कपल को इंडस्ट्री में विरुष्का के नाम से जाना जाता है, जो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। चलिए अब जानते हैं विराट की लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। विराट 1000, 3000, 4000 और 5000 रन का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले सबसे तेज इंडियन क्रिकेट प्लेयर है और इन्हें प्यार से चीकू बुलाते हैं। ये नाम इनको कैसे मिला, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल घरेलू क्रिकेट खेलने के दौरान विराट ने एक बार ऐसे बाल कटवाए कि कोच अजीत चौधरी को वो चीकू की तरह लगने लगे और उन्होंने विराट को नाम दिया चीकू, और यहीं से हमारे प्यारे चीकू यानी विराट बने द किंग। वैसे आपको बता दें, चीकू चंपक कॉमिक का एक कैरेक्टर था। विराट कोहली को दोस्तों हार मानना और हार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। विराट कोहली अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते हैं और उनकी यही कोशिशें उन्हें किंग कोहली बनाती है। ये किंग कोहली ही है जो ग्रेट खिलाड़ी सौरव गांगुली का भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं।
क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे तेज 17 शतक लगाने का रिकॉर्ड सौरव गांगुली के पास था, लेकिन विराट कोहली ने वनडे मैचेस में सबसे तेज 17 शतक बनाए और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, ये कोहली की हमेशा जीतकर सबसे आगे बढ़ने की ही सोच है, जो उन्होंने कैप्टन रहते हुए एक साल में सभी भारतीय कप्तानों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2312 रन बनाए और सौरव गांगुली का 2059 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने एक ट्वीट के बदले 2.5 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम पर इन्हें 266 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और वो इंस्टाग्राम पर अपनी एक पोस्ट का 14 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। विराट कोहली का लकी नंबर है 18, सेम नंबर की उनकी जर्सी है और सेम नंबर से वो एक क्लॉथ कंपनी भी चलाते हैं, जिसकी प्यूमा के साथ साझेदारी है और ये कंपनी साल का 112 करोड़ रुपए करीब कमाती है। इनके पास मुंबई के वर्ली इलाके में 34 करोड़ का एक विशाल अपार्टमेंट, गुरुग्राम में 80 करोड़ का एक घर भी है। इसके अलावा ये ऑडी सीरीज की 7, रेनो, डस्टर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, बेंटले कॉन्टिनेंटल, फ्लाइंग स्पर जैसी कई गाड़ियों के मालिक है, जिनके रेट करोड़ों में है। विराट कोहली के शौक दोस्तों उनकी इनकम से भी ज्यादा महंगे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वो 600 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलने वाला पानी पीते हैं। इनकी घड़ी, कपड़े, चश्मे, शूज सब कुछ लाखों से शुरू होकर करोड़ों में आता है। इनकी कमाई के भी कई सारे सोर्स हैं। ये वॉल्वो लाइन, फिलिप्स इंडिया, रैमिट टू इंडिया, उबर इंडिया, विक्स इंडिया, बूस्ट एनर्जी ड्रिंक, अमेरिकन टूरिस्टर, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, मान्यवर, यम सहित एमआरएफ जैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और अकेले एमआरएफ से ही आप जानते हैं 12.8 करोड़ से भी ज्यादा पैसे वसूलते हैं। 2017 में इन्होंने एमआरएफ के साथ 100 करोड़ की डील साइन की थी। फिलहाल इनकी नेटवर्थ की बात करें तो 2024 में वो 127 मिलियन डॉलर्स है, यानी कि 1050 करोड़ के आसपास। आपको बता दें, कोहली टीम के A+ कैटेगरी के खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार है, जिन्हें BCCI की तरफ से हर साल करीब 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये दोस्तों बड़े फिट हैं, एक्टिव हैं, चार्मिंग क्रिकेटर हैं और इनका ड्रेसिंग सेंस तो इनको अलग हटके बनाता ही है। वैसे कि आप भी कोहली के फैन है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं विराट कोहली की ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।